नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली पर मचे बवाल की, महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी की हुंकार की, देखेंगे झारखंड में हेमंत सोरेन की बीजेपी को दी चुनौती को, मिथुन चक्रवर्ती पर कसे शिकंजे को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे सीजेआई पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरफ से क्या आरोप लगे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी, बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया केस। स्मृति ईरानी की उमर अब्दुल्ला को चुनौती, कहा झारखंड महाराष्ट्र में बोलकर दिखाएं कि भारत का बंटवारा चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने जारी किया शिवसेना यूबीटी का घोषणा पत्र। पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कहा ऐसा करने पर देना होगा दोगुना जुर्माना। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने देशवासियों को दी छठ की शुभकामनाएं, देश भर में महापर्व को लेकर उत्साह। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र के बड़े फैसले को जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस दौरान विधानसभा में बीजेपी विधायक भड़क गए। इतना ही नहीं, आर्टिकल 370 पर हाथापाई की भी नौबत आ गई। तो क्यों विधानसभा में मचा बवाल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद पहला सत्र चल रहा है। इस दौरान सत्र के तीसरे दिन यानी 6 नवंबर को अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दी और खुलकर इस प्रस्ताव का विरोध किया। इसके बाद 7 नवंबर को मामला इससे बढ़कर धक्का मुक्की तक पहुंच गया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पक्ष विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। स्थिति को बिगड़ता देख सदन की कार्यवाही को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि 7 नवंबर की सुबह 10:20 पर एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू की गई, लेकिन भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहा, जिसे देखकर स्पीकर ने सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया। दरअसल लांगेट के विधायक शेख खुर्शीद सदन में एक पोस्टर लेकर पहुंचे, जिसमें आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की गई थी। इस पोस्टर को देखते हुए बीजेपी के विधायक बुरी तरह भड़क उठे। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने उनके हाथ से उस पोस्टर को छीना और फाड़ दिया। इस बीच हालात इतने बिगड़ गए कि हाथापाई की नौबत आ गई। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने इस प्रस्ताव को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए कहा, इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा सांसद या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं। अब कोई भी इस इतिहास को बदल नहीं सकता। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पार्टी ने अगस्त 2019 में एक बयान जारी कर जम्मू कश्मीर के विभाजन और राज्य का दर्जा छीन जाने के खिलाफ लोगों की नाराजगी का समर्थन किया था और केंद्र सरकार के इस कदम को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया था। बता दें, इससे पहले भी 6 नवंबर को बीजेपी ने सदन में इस प्रस्ताव का विरोध किया था। जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर विपक्ष आमने सामने है, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी राजनीतिक दलों में ठनी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान और चुनाव आयोग के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनावी रण में है। संविधान की ताकत और चुनाव आयोग की मिलीभगत पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और आरएसएस को निशाने पर लिया। दरअसल नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 90% लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ रही है। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। 100% करेक्ट। अच्छा, अगर आपको देखना है, अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे। जेल में, मनरेगा की लाइन में, मैन्युअल लेबर में। ये जो सड़कें बनती हैं, ये जो इमारतें बनती हैं, ये जो इमारत बनी है, ये 90% ने बनाई है। ये जो है ये 90% ने बनाया है, मगर इसका फायदा उसको नहीं मिला। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों संविधान पर हमला करते हैं तो वो सिर्फ एक किताब पर हमला नहीं करते, बल्कि देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं और देश की आवाज पर हमला करते हैं। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी
इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। इसी के साथ हरियाणा चुनाव नतीजों में हुए हेरफेर को लेकर भी राहुल गांधी ने पहली बार किसी कार्यक्रम में चुनाव आयोग पर तीखे सवाल दागे। बता दें, महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकने से एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने तेलंगाना में जातिगत जनगणना का दांव चलते हुए महाराष्ट्र को बड़ा संदेश दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर से राहुल गांधी ने संविधान सम्मेलन में उन्हीं मुद्दों को दोहराते हुए बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने जबरदस्त हमला बोला है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कह दिया है कि हिम्मत है तो सामने से लड़ो। तो क्यों बीजेपी पर बरसे जेएमएम प्रमुख, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम नेता बीजेपी पर एक के बाद एक हमला भरे। हेमंत सोरेन से लेकर कल्पना सोरेन तक ने बीजेपी खेमे में जबरदस्त हलचल मचा रखी है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बिना नाम लिए योगी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया। बीजेपी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वो आगामी राज्य के चुनावी मुकाबले में कायर अंग्रेजों की तरह पीछे से हमला करने के बजाय उनसे सीधा मुकाबला करे। दरअसल 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह लगातार पीछे से वार क्यों? कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोई एजेंसी, कभी कोई और। आप अरबों रुपए खर्च कर दिए मेरी छवि बिगाड़ने में, अजब हालात है। हेमंत सोरेन यही नहीं रुके, बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने आगे लिखा, 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 5 साल राज्य में रही, खुद को डबल इंजन सरकार बोलती रही। फिर रघुबर सरकार के 5 साल सिर्फ हाथी क्यों हुई? क्यों 5 सालों में 13,000 स्कूल बंद किए? क्यों 5 साल में 11 लाख, जी हाँ 11 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए? क्यों 5 साल में एक जेपीएससी परीक्षा नहीं हुई? क्यों 5 साल में वृद्धा विधवा पेंशन नहीं बढ़ा और न मिला? क्यों 5 साल में राज्य में भूख से सैकड़ों मौतें हुई? वहीं एक समाचार की हेडलाइन पोस्ट करते हुए सोरेन ने दावा किया कि उनकी छवि खराब करने के लिए बहुत सारा धन खर्च किया गया। इस तरह एक के बाद एक हेमंत सोरेन के सवालों ने बीजेपी के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। हर जगह हेमंत सोरेन के बयानों की चर्चाएं जोरों पर हो रही हैं। झारखंड में बीजेपी टेंशन में है तो वहीं बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती भी टेंशन में आ गए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। तो बीजेपी नेता के कौन से बयान से मचा है पश्चिम बंगाल में बवाल, देखिए इस रिपोर्ट को। बीजेपी नेता अक्सर अपने भाषणों में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी भाषा उन्हीं पर भारी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी हुआ। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कोलकाता के पुलिस थानों में 2 एफआईआर दर्ज की गई। बता दें, ये मामला भाजपा सदस्य अभियान के दौरान हुए कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें बीजेपी नेता पर बीएनएस की धारा 192 और 196 के तहत शिकंजा कसा गया। दरअसल 27 अक्टूबर को साल्टलेक इलाके में बीजेपी के सदस्य अभियान से जुड़ा एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसके बाद उन्होंने टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के लोकसभा में दिए एक बयान का भी जिक्र किया। मिथुन पर आरोप है कि उन्होंने रैली के दौरान जो भाषण दिया वो भड़काऊ है और इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। बता दें, मिथुन के खिलाफ एक मामला विधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, जबकि दूसरी एफआईआर विशिष्ट शिकायत के आधार पर बोबाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। बता दें, पश्चिम बंगाल में 13 नवंबर को 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान से पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। रिटायरमेंट से पहले एक बार फिर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सवालों के घेरे में है। खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों ने सीजेआई पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज उठा रहे हैं सीजेआई पर सवाल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अपने अहम फैसलों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पिछले कुछ समय से देश की आम जनता के निशाने पर है। जहां हाल ही में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीजेआई से सवाल किए गए, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी सीजेआई के फैसले पर असहमति जताई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निजी संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। इस पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रत्येक निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार नहीं है
और वो आम भलाई के नाम पर निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 40 साल पुराने फैसले को पलटते हुए ये फैसला सुनाया था। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस अय्यर, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की बल्कि कड़े शब्दों में इस फैसले की आलोचना की। दोनों जजों ने कहा कि सीजीआई की टिप्पणी गैर जरूरी और कठोर है। हालांकि एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित अंतिम फैसले में ये विवादास्पद हिस्सा शामिल नहीं किया गया है। बता दें, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस कृष्ण अय्यर के इसी फैसले पर 1977 के जजमेंट की आलोचना की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस बीवी नागरत्ना इस फैसले में बहुमत के फैसले के साथ थी, लेकिन उन्होंने कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी के मामले में 1977 के फैसले में न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर द्वारा कानून की व्याख्या की आलोचना पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जस्टिस कृष्ण अय्यर पर सीजीआई की टिप्पणी अनुचित थी, जिसे टाला जा सकता था। ऐसे में रिटायरमेंट से पहले सीजीआई अब जजों के निशाने पर भी आ गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।